तो चलो आगे फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज अपना जो क्वेश्चन है पहला 100 नंबर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। अभी तक मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मतलब देखो आप एग्जाम तक तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा ही दूंगा। ठीक है, पहला इसमें अपने को बोला है लेटिस एनर्जी के बारे में। तो लेटिस एनर्जी का जब भी क्वेश्चन आए हमेशा एक ही कंसेप्ट लगाना, लेटिस एनर्जी इक्वस टू चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, इसमें से भी चार्ज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, चार्ज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। चार्ज कैसे का फाइंड करते हैं? पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, सीजियम के ऊपर +1 चार्ज, रुबिडियम के ऊपर +1 चार्ज, और जितने भी फ्लोरीन तो कॉमन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब हालांकि सबसे डिटरमिनिंग फैक्टर या सबसे ज़्यादा जो आंसर देने वाला फैक्टर होता है सबसे पहले, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जिसके बेसिस पे अपने को आंसर देना चाहिए, वो चार्ज है। लेकिन सबका चार्ज तो बराबर है, तो आप चार्ज से आंसर दे ही नहीं सकते। अब आप किस पे जाओगे? साइज पे। साइज किसकी देखोगे? साइज देखोगे जो अलग अलग है। फ्लोरीन की साइज क्यों देखोगे? फ्लोरीन की देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सब में कॉमन है। तो अपने को तो साइज देखनी है कैटायन की। तो लेटिस एनर्जी साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना? तो मतलब कि जिसकी साइज कम होगी उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। जो सबसे ऊपर होगा वो छोटा होगा, और जो छोटा होगा जिसकी साइज कम होगी उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सोडियम आंसर जा रहा है, तो बी अपना आंसर करेक्ट चला जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, 101 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और रटने वाला है। मतलब अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। कोवेलेंट फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। ये मतलब क्लासिफिकेशन होता है फोर्स का। तो ये जो है ना, अपने मेन जितने भी अपने केमिकल बॉन्डिंग में फोर्स पड़ता है ना, केमिकल बॉन्ड पड़ते हैं, तो बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होते हैं वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है? स्ट्रॉन्ग में आता है कोवेलेंट आता है, कोऑर्डिनेट आता है। आप किसी कोचिंग का मॉडल को ओपन करोगे तो केमिकल बॉन्डिंग यहीं से शुरू होती है। और होता है आयनिक। ठीक है, जबकि वीक फोर्सेस में दो आते हैं मेनली। एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग HB, और एक आता है वंडरवॉल फोर्सेस WF। ठीक है, दो ही फोर्सेस आते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर, और दूसरी होती है इंट्रा। और वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है किसॉम, एक होता है डिबाए, एक होता है लंदन, और भी बहुत सारे होते हैं अगर अपन ज़्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं तो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की साइड डिबाए और लंदन और आयन आयन डायपोल बोलती है, आयन आयन डायपोल, आयन इंड्यूस आयन। ठीक है, इस टाइप के कुछ फोर्सेस होते हैं वंडरवॉल में। तो अपने को यहाँ जो दिख रहा है ना ऑप्शन में, क्या क्या दिया है अपने को देखो। एक तो वंडरवॉल फोर्सेस दिया है, मोटा मोटी दे दिया है, और उसके बाद में दिया है हाइड्रोजन फोर्सेस भी दिया है, दो वीक फोर्सेस दे दिया है, और कोवेलेंट बॉन्ड दिया है, कोवेलेंट, ये कोवेलेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो यहाँ कोवेलेंट ही दिख रहा है, तो कोवेलेंट सबसे आगे आना चाहिए। इसमें कोवेलेंट को पीछे रख दिया, गलत ऑप्शन है। इसमें कोवेलेंट को आगे रखा है, सही बात है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आगे रहेगा। इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड आगे है, और बी वाले में भी कोवेलेंट बॉन्ड आगे है। अब अपन देखते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस में देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, वंडरवॉल उससे भी वीक होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल में हाइड्रोजन आगे आना चाहिए। ठीक है, तो वंडरवॉल से हाइड्रोजन आगे इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें भी आ रहा है, उसके बाद इसमें भी आ रहा है। तो अब तो सीधी सी बात है, आपको रटे हुए ऑर्डर याद होने चाहिए, सीधे सिंपल से। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1993 में आया हुआ। अब इसका मैं आपको ऑर्डर ही दिखा देता हूँ तो आपको सही रहेगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है और कोई दिक्कत नहीं। वंडरवॉल फोर्सेस सबसे वीक होते हैं, और उसके बाद में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पीछे कौन आए? वंडरवॉल आए। वंडरवॉल के बाद में वंडरवॉल के बाद हाइड्रोजन आया, उसके बाद डायपोल आया, उसके बाद कोवेलेंट आया। बी ऑप्शन माइंड में रख लेना थोड़ा सा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड किस में होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में होता है। छोटा बॉन्ड किस में होगा? ट्रिपल बॉन्ड में ही होगा। और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन कौन सी है? इथाइन है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन यही तो होती है। ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये इथेन है, CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो छोटा बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा, एकदम बहुत इजी है। अगला है स्ट्रक्चरल इज लीनियर। लीनियर होने के लिए आपको sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर आपको पता भी होती है, लीनियर होती है डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है। ऑर्गेनिक में मैं बोला था ना कि अगर दो लगातार डबल बॉन्ड आ जाए एक एटम के पास में तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। पुराने मेथड से भी आप निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज सोन बाई। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। NCERT का क्वेश्चन है। बोलता है बॉन्ड एंगल सारे के सारे एकदम 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखिए 109 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं। एक तो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मेन यही होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसमें देखो एक तो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि लॉन पेयर 0 होता है और बॉन्ड होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर एक होता है पिरामिडल, उसमें क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर कितना होता है? एक होता है। और बॉन्ड, अब एक लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हो जाता है 2.5 डिग्री कम, तो इसमें 107 डिग्री होता है। इसका आंसर मतलब एग्जाम्पल अमोनिया होता है। फिर होता है पिरामिडल के बाद में वी शेप। इसमें क्या होता है, लॉन पेयर होता है 2, तो 2 लॉन पेयर की वजह से 5 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है। तो 104 डिग्री, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। तो अपने को तो बस 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए, मतलब कि लॉन पेयर कितने होने चाहिए? 0। अब आप देख लो इसमें से, इन सब में साइड एटम सारे सेम हो और लॉन पेयर 0 हो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें कोई भी तरह का लॉन पेयर नहीं है और सारे के सारे एटम सेम है। सारे एटम भी सेम होने चाहिए, एकदम परफेक्ट। वरना क्या होगा, आयोडो फॉर्म में देखोगे ना तो CH ऐसा कुछ होता है। तो एक हाइड्रोजन है और एक आयोडीन, 3 आयोडीन है। हालांकि लॉन पेयर इस पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग एटम जो है ना, तो एटम भी अलग अलग हो गए ना, तो रिपल्सन कर लेंगे। कोई एटम हाइड्रोजन कम रिपेल कर पाएगा, आयोडीन बड़ा है तो ज़्यादा रिपेल कर देगा। तो बॉन्ड एंगल एकदम एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगा। जबकि जब सारे के सारे इसमें क्लोरोफॉर्म में सारे के सारे कार्बन टेट्राक्लोराइड में सारे के सारे CCl4 है, क्लोरीन ही है, तो सारे क्लोरीन रिपेल तो करेंगे, लेकिन अब क्लोरीन है, सारे क्लोरीन ही है, तो बराबर रिपेल करेंगे। बराबर रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल एकदम एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। अगला क्वेश्चन आया है कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा आपने से। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने फाजान का रूल ही बताया था आपको। फाजान्स रूल ही बताया था। क्या था फाजान्स रूल? था चार्ज अपॉन छोटा कैटायन बड़ा एनायन। यही तो बोला था, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। यही तो फाजान का रूल बताया था, इससे सारे क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है। अब एनायन तो इसमें क्लोरीन है सब में, तो उसको देखना नहीं है। अब कैटायन होना चाहिए छोटा। ठीक है। कैटायन छोटा, पहला कैटायन कौन सा है? Li+1, लिथियम +1, फिर बेरिलियम +2, फिर बोरॉन +3, फिर है कार्बन +4। ये एक ही पीरियोडिक टेबल में, एक ही उसमें है, पीरियड में है, एक ही पीरियड में है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो साइज़ क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सबसे छोटा ये है। तो सबसे छोटा कैटायन कौन है? C+4 छोटा है। जब ये सबसे छोटा होगा तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे बड़ा ये है। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो कैटायन तो वैसे भी छोटा होना चाहिए, जो कैटायन छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये अपने को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस फॉर्म्ड बाई, ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ये तो सीधी सी बात है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल किस में होती है? sp3 में होती है। स्क्वायर प्लेनर किस में होती है? dsp2 में होती है। और टेट्रागोनल, इसको छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। sp3d2 हो या d2sp3 हो, इन दोनों ही केस में ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है। आसान सा क्वेश्चन था, 107 तो बहुत आसान था। चलिए, विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा आपने से। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है, सिग्मा
स्ट्रांग होता है पाई से, तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अगला है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो होता है कौन सा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग कौन सा था, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, लेकिन मैक्सिमम का जब आता है आंसर तो वाटर देते हैं, वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 2 तो इसके हाइड्रोजन जो लगे हुए वो बनाते हैं और 2 इसके लॉन पेयर बनाते हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगला है लीनियर कंबंशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू एटम्स ईच हैविंग इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। बोल रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक लाइन में कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइब्रिडेशन, ठीक है। और 2 एटम्स ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम में एक ए है एक बी है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना रहे, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस हो गया। अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन काम में आते तो बनता डबल बॉन्ड, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन काम आते तो ट्रिपल बॉन्ड बनता। एक इलेक्ट्रॉन काम आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे अपन। आसान क्वेश्चन। बोलता है फॉर्मूलेज डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बॉन्डिंग कैपेसिटी। ये कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, ये देखो ना, ये गलत है। इसने कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। पहले बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन आसान से। बोला है डज नॉट देखो हैव लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। किसमें sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें तो है। CO2 में भी अपन देखे थे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें भी बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेयर में, और 2 के 2 इसने काम में ले लिए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी। H2S जो है ना वो वाटर की तरह है, इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp3, तो sp3 हाइब्रिडेशन है ना, और 2 लॉन पेयर है, तो ये V शेप का बनता है, आंसर ये जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट में होती है और कहीं नहीं होती। डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, ओके। तो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी कभी भी मेटालिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड में नहीं हो सकती। अगला बोलता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है, बहुत आसान है, इनका अभी अपन देख के आए थे। sp हाइब्रिडेशन था जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ही दोनों का। अमोनिया का अपने रटा हुआ होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, निकाल के भी देख सकते हो, BF3 का sp2 होता है। अगला है, ये क्वेश्चन पहले ही अपन सॉल्व कर चुके पहले ही, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, और तो कोई मतलब नहीं वापस सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की बात करें अगर अपन, तो s ऑर्बिटल ऐसे गोल होता है और p ऑर्बिटल होता है ऐसे यू डंबल शेप में, दूसरी पेन से बना रहा हूँ, और वो आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं ऐसे। s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब क्वेश्चन तो बहुत आसान आ रहा है। अगला है इक्विलेटरल शेप हैज। इक्विलेटरल या फिर इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, एक अजीब नाम दे दिया। इक्विलेटरल का मतलब होता है ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर को ही इक्विलेटरल बोलते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं BF3 का, पहले ऊपर अभी आया था। बोरॉन ऐसे है, फिर एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो इसको मिला दीजिए ऐसे हाइपोथेटिकली, तो ये ट्राइंगुलर प्लेनर बन गया। इस ट्राइंगुलर प्लेनर को ही इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं, तो आंसर चला जाएगा ये वाला। मतलब देखा ना आपने, केमिकल बॉन्डिंग के अपन ने 117 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी तक अपन टोटल है ना 120 130 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मतलब एग्जाम तक अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। अब आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और मैंने कोई भी तरह का बुक सॉल्व नहीं किया है इसको कराने से पहले, सीधा मैं जो मैंने पढ़ रखा था 18 19 20 में, वही आपको सीधा का सीधा बताया जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चीज़ें अपन नहीं भूलेंगे, याद लंबे टाइम तक रहेगी आराम से, बढ़िया। अगर आप नाइट स्टडी करते हैं तो नाइट में करिए, दिन में करते हैं तो दिन में करिए, और बस बिना लोड लिए पढ़ते रहिए। और बायो में रोज़ सुबह उठते ही, या देखो, या तो आप पढ़ते हो रात में तो सुबह लेट उठोगे, जब भी उठो सुबह उठते ही आप है ना
75 क्वेश्चन कर लो आराम से, मस्ती से। और उनको ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है, आराम से करने हैं, अच्छे तसल्ली से। 75 क्वेश्चन को करने में अगर आपको 60 मिनट भी लग रहे हैं ना, 1 घंटा भी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको अच्छे से कर लीजिए 75, और सोते टाइम फिर से 75 क्वेश्चन कर लीजिए। और दिन में बायो के NCERT से इतने तो क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। स्पीड तो बनानी पड़ेगी इसमें, मतलब 60 मिनट में तसल्ली का मतलब ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन को लेकर 3 मिनट में बैठे हो। और बायो में 2 चैप्टर पढ़ लीजिए NCERT के, आज से लेकर के एग्ज़ाम तक, तो आपके 360 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप सही हो पढ़ने में, थोड़े बहुत भी, और मतलब थोड़ा मन लगा के पढ़ रहे हो तो। केमिस्ट्री में अब थ्योरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में NCERT की पढ़ सकते हैं। फिजिकल में बस फॉर्मूले पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। 30 ऑर्गेनिक के लगा दीजिए, 30 इनऑर्गेनिक के लगा दीजिए, 30 फिजिकल के लगा लीजिए। और मैं भी तो करा लेता हूँ 20-30 क्वेश्चन तो पर डे, तो मेरा वीडियो भी देख लीजिए। कोई और अच्छे सर पढ़ा रहे तो उनका भी वीडियो देख लीजिए, सफिशिएंट है इतने। उसके बाद में फिजिक्स में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 45 से नीचे मत करिए, 45 प्लस ही कीजिए। और फॉर्मूला पढ़िए चैप्टर्स के, ठीक है। ये बहुत लास्ट के टाइम की 3 महीने की स्ट्रेटजी होती है, मैंने वीडियो के लास्ट में बताई है, क्योंकि शुरुआत की वीडियो, स्टार्टिंग का वीडियो, इतना टाइम वीडियो को कोई नहीं देता है। अभी इसमें वीडियो में मेरा टारगेट होता है 200 व्यू का, तो उसमें से करीब 150 लोग जो होते हैं ना, वो सिंसियरली देखते हैं। तो मेरा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि उन 150 को मैं अच्छे से गाइड करूँ, ठीक है, बढ़िया से। तो आप इतना अगर करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ 630 प्लस आपके आराम से आएंगे। मैं उतना ही बोलता हूँ, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बोलता हूँ आपके 700 आ जाएंगे, वो आ जाएगा। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो मेरे से ज़्यादा स्कोर आ जाएगा, लेकिन मेरा जितना स्कोर था नीट में 630 प्लस, उतना आपका भी आ जाएगा अगर अच्छे से एफर्ट लगाओगे तो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेरे तो 590 आ रहे हैं और मैं आपको 700 दिलवा दूँ। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी होंगे, किसी की बुराई नहीं करना, बट रियलिटी बता रहा हूँ मैं। जो मेरी तरह से आप सॉल्व कर रहे हो ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 160 प्लस आपको केमिस्ट्री में श्योर आएंगे, श्योर है 101%। और बायो में ये जो इफ़िशियंसी है ना, ये आपको 360 भी दिला सकती है। आप इसमें अब है ना 360 में से 360 भी। अब आप इसमें से कितना टाइम देते हो, कैसे करते हो, कितना मतलब सिंसियरली करते हो, वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और फिजिक्स के फॉर्मूले में आपके लिए वीडियोज़ मैंने 5 चैप्टर की वीडियोज़ मैंने बना दी है, क्योंकि मुझे टाइम कम मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ 10 चैप्टर के या 7-8 चैप्टर की वीडियो बन जाए ना, तो फिर मैं रेगुलर अपलोड करूँ, क्योंकि आपके पास में कम से कम है ना 7 चैप्टर के या 10 चैप्टर के वीडियोज़ होंगे ना, तो आप क्या करोगे, एक दिन 10 दिन तक लगातार वो वीडियोज़ देखोगे, फिर वापस उसी को रिपीट करोगे, तब तक मैं 10 वीडियोज़ और ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो।